तहरीक अदम एतमाद के मामले पर मुल्क में सियासी पारा हाय। हुकूमत, अपोजिशन और प्रेशर ग्रुप्स की सरगर्मियां उरूज पर। काफ लीग तरीन और अलीम ग्रुप क्या फैसला करेंगे? फैसला कुन मरहला आन पहुंचा। हुकूमती इत्तेहादी किस कैंप में जाएंगे? हतमी फैसले के लिए इजलास आज चौधरी शुजात की मेजबानी में होगा। MKM का आला सतही वफ्द भी मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कायदीन के लिए भी आज मुशावरत का फाइनल राउंड। क्या हुकूमत कोई लचक दिखाएगी? काफ लीग के हवाले से नून लीग को बड़े फैसले का चैलेंज दरपेश। ओपोजिशन क़यादत के आज के फैसलों की रोशनी में ही चौधरी परवेज इलाही और शहबाज शरीफ मुलाकात का इन्हिसार होगा। हुकूमत की इत्तेहादियों को मनाने की आखिरी कोशिश। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PTI कोर कमेटी इजलास में सियासी सूरत हाल पर गौर। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब भी मुशावरत में शामिल। काफ लीग और तरीन ग्रुप के तहफ़्फ़ुज़ात और दीगर इशूज़ पर तबादला ख्याल। आज चौधरी परवेज इलाही की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करवाने की कोशिश की जाएगी। MKM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी से भी दोबारा राब्ते किए जाएंगे। विफाकी वज़रा के अलीम खान से राब्ते तेज़, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश। वज़ीर आज़म ने कानूनी अमूर पर अटॉर्नी जनरल से राय भी ले ली। विफाकी काबीना का कल होने वाला इजलास भी मुलतवी। हालिया सूरत हाल में काबीना इजलास चौथी बार मुलतवी किया गया। जुलूस लेके आने वाले थे, उनको हम बताना चाहते हैं कि ये तहरीक इंसाफ जो है और इमरान खान जो है, ये वाहिद एक वफाकी जमात है और इमरान खान एक वाहिद वफाकी लीडर है। जिस किस्म के जलसे हो रहे हैं, कल जो हाफिजाबाद में हुआ, उससे पहले मेलसी में हुआ, उससे पहले मंडी बहाउद्दीन में हुआ, फिर लोअर दीर में हुआ और अब इंशाल्लाह सवात में होने जा रहा है। मैं समझता हूँ कि जो तमाम जलसों की मदर ऑफ ऑल जलसाज है वो फिर D चौक रावलपिंडी में होने जा रहा है, इसीलिए उनकी कांपें टांग रही हैं। तहरीक अदम एतमाद से वज़ीर आज़म को कोई परेशानी नहीं, उन्हें इत्तेहादियों पर मुकम्मल एतमाद है। D चौक पर मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की मीडिया को ब्रीफिंग। फवाद चौधरी का अपोजिशन पर अरकान को खरीदने का इल्ज़ाम। कहा, नन्हे मुन्ने जुलूस लेकर आने वालों की टांगें कांप रही हैं। जारिहाना हिकमत अमली जारी रहेगी। इससे पहले शेख रशीद ने कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने D चौक जलसे में 10 लाख लोग लाने की हिदायत की है। कौमी असम्बली इजलास बुलाने का इख्तियार वज़ीर आज़म को दिया गया है। क्या आप आइन का एहतराम कर रही हैं जब आप और आपके अब्बू नोटों के भरे वजनी थैले लिए मेंबरान की खरीदारी पे तुले हुए हैं? आइन की रूह को अगर मुतासिर कर रहे हैं तो आप और आपके वालिद कर रहे हैं कि आप लोगों की बोली लगा रहे हैं, लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। विफाकी वज़रा तहरीक अदम एतमाद को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, बिलावर और उनके अब्बू नोटों के थैले लिए मेंबरान की खरीदारी पर तुले हुए हैं। अपोजिशन का इत्तेहाद गैर फितरी है जो जल्द बिखर जाएगा। विफाकी वज़ीर असद उमर बोले, इमरान खान मुल्क को मुत्तहिद करने वाली क़ुव्वत का नाम है। मुराद सईद ने माजी के हुक्मरानों को पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बाइस करार दे दिया। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, अपोजिशन की सियासत खत्म हो चुकी, NRO के लिए अदम एतमाद का ड्रामा रचाया जा रहा है। तुमने कभी कुछ किया नहीं है, डींगे मारते हो तुम बहुत बड़ी बड़ी, तो इंशाल्लाह देखा जाएगा और हम देखेंगे हमें कौन रोकेगा वहां पे। और शाहराए दस्तूर जो है, कोशिश की जानी चाहिए कि वो मैदान जंग न बने। इमरान खान को नजर आ चुका कि वो जा रहा है। वो जो मजमा इकट्ठा करना, उनका तो वोट नहीं है, वोट तो MNA का है। तुम अपने MNA अपने साथ संभाल के रखो तो नो कॉन्फिडेंस नाकाम हो जाएगी। मेंबर तो तुम्हारे साथ नहीं है, वो तो निकल गए हुए हैं, वो तुम्हारे मुंह पे कह के आए हैं कि हम तुम्हारे साथ नहीं है। फैसले का वक्त करीब है, इमरान खान को जाना होगा। अपोजिशन रहनुमाओं का हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग। ख्वाजा साद रफीक बोले, कोई इमरान खान के साथ नहीं रहना चाहता। इमरान खान बंदे इकट्ठे करेंगे तो हम भी अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बंदे लाने पर मजबूर होंगे। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, PTI वाले मुल्क की मईशत में एटम बॉम्ब छोड़कर जा रहे हैं। अगर हुकूमत महंगाई नहीं देखेगी तो कौन देखेगा? साबिक गवर्नर मोहम्मद ज़ुबैर और तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि ओछे हथकंडों से अदम एतमाद की तहरीक नाकाम नहीं बनाई जा सकती।
जहांगीर तरीन की तबीयत नासाज, डॉक्टर्स ने फौरी सफर से रोक दिया। जहांगीर तरीन मजीद 8 से 10 दिन बरतानिया में क़याम करेंगे। दूसरी जानिब काफ लीग और तरीन ग्रुप का एक और राब्ता, वफाकी वजीर मोहनस इलाही का जहांगीर तरीन के साहबजादे अली तरीन से टेलीफोन पर राब्ता। मोहनस इलाही ने अली तरीन से उनके वालिद की खैरियत दरियाफ्त की। सियासी मामलात पर भी बात हुई। राब्ता ऑन चौधरी ने करवाया। तरीन ग्रुप ने अहम मुशावरती इजलास आज दोपहर लाहौर में तलब कर लिया। ऑन चौधरी पार्टी रहनुमाओं को गुज़श्ता रोज़ चौधरी बरादरान के साथ होने वाली मुलाकात पर एतमाद मिलेंगे। सियासी राब्तों के नतीजे में अहम फैसले भी मुतवक्के। ऑपोजिशन बंद गली में फंस चुकी, इनके माइनस होने के दिन करीब हैं। वजीर आला पंजाब को तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने का यकीन। उस्मान बुज़दार कहते हैं वजीर आज़म इमरान खान ने जारिहाना अवामी सियासत से मुखालिफिन को चारों शाने चित कर दिया। तर्जुमान हुकूमत पंजाब हसन खाबर कहते हैं नवाज शरीफ, फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी ने ही तब्दीली लानी है तो 35 साल ये क्यों सोचते रहे। अब अपोजिशन खरीदो फरोख्त की मंडियां लगाकर कौन सी सियासत और जमहूरियत की खिदमत करना चाहती है। कप्तान जब अपने पत्ते खेलेंगे तो ये सब रफू चक्कर हो जाएंगे। फैसला आखिरी बॉल पर होगा, जीत कप्तान की होगी। मुस्लिम लीग नून भी डी चौक में मैदान लगाने के लिए तैयार। कारकुन और ओहदेदार डी चौक पहुंचने के लिए तैयार रहें। राना सलाउल्लाह ने ओहदेदारों को अलर्ट रहने की कॉल दे दी। पार्टी के सूबाई, डिविजनल और जिले ओहदेदारों को तैयारियों की हिदायत। नून लीग की रहनुमा ने कहा जैसे ही पार्टी कॉल दे डी चौक की तरफ चल पड़े। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तंजिया ट्वीट। कहा गलत उर्दू बोलने वाले वजीर आजम मुझे उर्दू सिखा रहे हैं। बिलावल ने वजीर आजम की गलत उर्दू बोलने वाली वीडियो भी शेयर की। वजीर आजम रूहानियत का लफ्ज बोलने में मुश्किल का शिकार हो रहे हैं। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का 1 माह से जायद जखीरा मौजूद है। वफाकी वजीर हमाद असर का ट्वीट, कहते हैं गुज़श्ता कई सालों के मुकाबले में ये सबसे बड़ा जखीरा है। पेट्रोलियम मसनूआत के 5 दिन के स्टॉक की खबर में कोई सदाकत नहीं। खबर मनगढ़ंत और हक़ाइक़ के मुनाफी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सहाफती तंजीमों की पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। पीबीए के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि सदर बता सकते हैं ऐसी क्या इमरजेंसी हालात थे कि उन्हें ऑर्डिनेंस जारी करना पड़ा। पीएफयूजे के वकील बोले ऑर्डिनेंस के इजरा के लिए कौमी असम्बली के शेड्यूल्ड इजलास को मुलतवी किया गया, जिससे बदनीयती जाहिर होती है। पैका ऑर्डिनेंस ड्रैकोनियन लॉ की क्लासिक मिसाल है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को दलाइल देने के लिए 21 मार्च को तलब कर लिया। कोरोना के वार कम होने लगे। वबा से मजीद 2 मरीज जाम हक। 24 घंटे के दौरान 462 नए केस की रिपोर्ट। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 1.48% रिकॉर्ड की गई। कोरोना वायरस के 570 मरीज इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में ज़ेरे इलाज हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं मोहम्मद जुनेद अली और मैं हूं नबीला सिंधु। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज इस ब्रेक के बाद। सबसे पहले अहम खबर, कप्तान ने 27 मार्च को डी चौक में बड़े जलसे का ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में वजीर आजम इमरान खान कहते हैं तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, अदम एतमाद से कोई परेशानी नहीं। तमाम तैयारियां मुकम्मल है और अदम एतमाद से कोई परेशानी नहीं, वजीर आजम इमरान खान ने कहा। जबकि शेख रशीद कहते हैं असेंबली इजलास बुलाने और एतमाद के वोट की तारीख का इख्तियार वजीर आजम को दे दिया है। वजीर आजम कहते हैं इत्यादियों से मामलात काफ़ी बेहतर है, हमारा साथ ही देंगे। वजीर आजम पुरएतमाद, जबकि
कप्तान ने 27 मार्च को डी चौक में बड़े जलसे का ऐलान कर दिया है। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, अदम एतमाद से कोई परेशानी नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये दावा किया गया। उधर वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं असेंबली इजलास बुलाने और एतमाद के वोट की तारीख का इख्तियार वज़ीर आज़म को दे दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुताबिक इत्तेहादियों से मामलात काफ़ी बेहतर हैं और वो हमारा साथ ही देंगे। अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद पेश करके सुए शेर को जगा दिया है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की ललकार, उनका ये कहना है कि तहरीक अदम एतमाद पेश करके अपोजिशन ने सोए हुए शेर को जगाया है। फवाद चौधरी की जानिब से अपोजिशन को ललकार, बोले ताश के सारे पत्ते हमारे पास हैं, अगली चाल का फैसला भी हम ही करेंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि अदम एतमाद के बाद अपोजिशन हाथ मलते नजर आएंगे, इनको समझ नहीं आएगी कि इनके साथ हुआ क्या है। फवाद चौधरी ने कहा अदम एतमाद की नाकामी के बाद ये 3 जोकर्स नजर नहीं आएंगे। अपोजिशन को शिकस्त देने का दावा, अपोजिशन को वजीर आजम के मुकाबले में तीसरे दर्जे का जलसा करने का भी चैलेंज दे दिया। जो एक नन्हे मुन्ने जुलूस लेके आने वाले थे उनको हम बताना चाहते हैं कि ये तहरीक इंसाफ जो है और इमरान खान जो है ये वाहिद एक वफाकी जमात है और इमरान खान एक वाहिद वफाकी लीडर है। जिस किस्म के जलसे हो रहे हैं, कल जो हाफजाबाद में हुआ, उससे पहले मेलसी में हुआ, उससे पहले मंडी बहाउद्दीन में हुआ, फिर लोअर दीर में हुआ और अब इंशाल्लाह सवात में होने जा रहा है। मैं समझता हूँ कि जो तमाम जलसों की मदर ऑफ ऑल जलसाज है वो फिर डी चौक रावलपिंडी में होने जा रहा है। इसीलिए उनकी कांपें टांग रही हैं। फजलुर रहमान, आसफ जरदारी और नवाज शरीफ की तरफ से जो लोगों को ख़रीदने का और लोटा क्रेसी का एक नया अमल शुरू करने का जो यहाँ पर प्रोग्राम है उसको शिद्दत से मुस्तरद किया। इस वक्त जो लोगों को ऑफर्स की जा रही हैं करोड़ों रुपए की और लोगों को ख़रीदने की कोशिश की जा रही है, हम उसकी भी शदीद जो है वो मजम्मत करते हैं। तहरीक अदम एतमाद के मामले पर मुल्क में सियासी पारा हाई, हुकूमत, अपोजिशन और प्रेशर ग्रुप्स की सरगर्मियां अपने उरूज पर हैं। हुकूमत और मुतहदा अपोजिशन काफ लीग और एमकेएम के फैसले के मुंतजर। काफ लीग, तरीन और अलीम ग्रुप की जानिब से कल तक फैसलों का इम्कान है। तहरीक अदम एतमाद के मामले पर मुल्क में सियासी सरगर्मियां जारी हैं। हुकूमत, अपोजिशन और प्रेशर ग्रुप्स की सरगर्मियां अपने उरूज पर पहुंच गईं। हुकूमत और मुतहदा अपोजिशन काफ लीग और एमकेएम के फैसले के मुंतजर हैं, जबकि काफ लीग, तरीन और अलीम ग्रुप्स की जानिब से कल तक फैसलों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। फैसले होने में चंद ही घंटे बाकी। तहरीक अदम एतमाद के मामले पर मुल्क में सियासी पारा मुकम्मल तौर पर चढ़ चुका है। हुकूमत, अपोजिशन और प्रेशर ग्रुप्स की सरगर्मियां भी अपने उरूज पर पहुंच गई हैं। अदम एतमाद, मुलाकातें, मुशावरत का सिलसिला जारी। हुकूमत और मुतहदा अपोजिशन काफ लीग और एमकेएम के फैसले के मुंतजर दिखाई देते हैं। काफ लीग, तरीन और अलीम ग्रुप्स की जानिब से कल तक फैसलों का इम्कान जाहिर किया गया है और तहरीक अदम एतमाद के मामले पर मुल्क में सियासी पारा भी हाई हो चुका है। रिजवान खिलज़ई हमारे नुमाइंदे, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी रिजवान। जी देखें, वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का एक इजलास किया और उसके अंदर 2 चीज़ों के ऊपर फैसला हुआ है। एक तो तहरीक इंसाफ ने जो वोटिंग से अदम एतमाद पर जो वोटिंग होनी है उससे एक दिन पहले इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान किया था, तो वो जलसे की तारीख का फैसला हो चुका है और वो 27 मार्च को तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में जलसा करेगी, जिससे ये वाजे होता है कि अब जो तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग है वो 27 मार्च के बाद होगी। मोस्ट प्रोबेबली जो हुकूमती ज़राए से हमारी बात हुई है कि 28 मार्च तक वोटिंग का इम्कान है। अब चूंकि स्पीकर कौमी असम्बली जो इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन जमा कराने के बाद 14 रोज के अंदर इजलास बुलाने के पाबंद हैं आईनी तौर पर, तो 22 मार्च से पहले उन्होंने ये इजलास बुलाना है। तो इम्कान ये है कि 21 मार्च को ये इजलास जो है वो बुलाया जा सकता है। और चूंकि पहले रोज पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली ख्याल जमान की वफात हुई है, तो रवायत यही है कि पहले रोज जो है वो उनके इंतकाल पर एक ताज़ीती करारदाद होगी और इजलास मुलतवी हो जाएगा। फिर दूसरा रोज जो बनेगा वो क्योंकि इस्लामाबाद में OIC वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस है, 22, 23 और 24 मार्च को यहाँ पर आम तातील होगी, तो उसकी वजह से फिर 25 मार्च को दोबारा ये इजलास बुलाया जो होगा, उसके अंदर ये करारदाद तहरीक अदम एतमाद की पेश की जाने का इम्कान है। ये सारी चीजें। मियां असलम भी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, आप साथ ही रहिएगा। मियां असलम से जानेंगे। मियां असलम, इत्तेहादियों की जानिब